नमस्कार। आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज मैं भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का जो हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहा हूँ। आज हम इसका पहला भाग करेंगे, आधा। ज्ञान कर्म संन्यास योग में जो लास्ट के 10 श्लोक हैं वो ज्ञान के बारे में है कि ज्ञान से क्या प्राप्त होता है, अज्ञान समाप्त होने पर क्या होता है, ज्ञान के समान पवित्र यहाँ कुछ भी नहीं है। और जो उससे पहले 9 श्लोक हैं वो यज्ञ के बारे में, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। और इससे ऊपर जो 5 श्लोक हैं वो एक बहुत ही श्रेष्ठ है। और एक तरह से वो अर्जुन ने जो सवाल उठाए पहले उसमें, उन सब में जवाब लगभग उनका आ जाता है। जैसे वो कहता है कि इनको मार करके हम पापमेव आश्रयेद अस्मान हत्वई तानातयन, इन अत्याचारियों को मार करके तुम्हें पाप ही लगेगा। तो इसका जवाब एक तरह से उसमें बहुत, उन 5 श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से दिया। चौथे में कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। जैसे अमूमन शास्त्रों में किसी भी कर्म के 2 वो कहे गए हैं, विधि और निषिद्ध। जो करनी है वो विधि है और जो नहीं करने योग्य है वो निषिद्ध है। यहाँ पर कर्म अकर्म विकर्म इनको लेकर के उसमें कहा गया है। तो इसमें जो है हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ये चौथे में जो है 42 श्लोक हैं। 3 श्लोक पहले अर्जुन के हैं और फिर 39 श्लोक जो है कृष्ण के। तो हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। इसी में वो आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो इसी में है, इस चौथे चैप्टर में, ज्ञान कर्म संन्यास योग में। यानी कि ज्ञान और कर्म संन्यास क्या है, ये इसमें बहुत बढ़िया तरह से, बहुत सुंदर चैप्टर, और लगभग इसमें सभी का जवाब भी है। तो हम इसको पढ़ते हैं। चौथे का पहला श्लोक है। कृष्ण ने कहा, इस अविनाशी योग को मैंने विवस्वान के प्रति कथन किया था। विवस्वान ने मनु के प्रति कथन किया था और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कथन किया था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। परम तप अर्जुन, बहुत समय से वह योग यहाँ इस संसार से नष्ट हो गया था। वह ही है, तीसरा है, वह ही है प्राचीन योग, आज मेरे द्वारा तेरे प्रति कथन किया गया है। तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए क्योंकि यह उत्तम रहस्य है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना यह है कि जिस कृष्ण ने इसको विवस्वान के प्रति कथन किया था, विवस्वान को कहा था, उसको महाभारत में अर्जुन के प्रति कथन कर रहा है। ये कैसे? संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा कि ये अभी फिलहाल कि कृष्ण एक जीवन मुक्त आत्मा थे, वो संशुद्ध योगी थे और इस तरह से जन्मों को जानने की जो है उनको संसिद्धि प्राप्त थी। इस तरह के जीवन मुक्त जो विशिष्ट आत्मा होती है वो इस तरह से अपने आप को संभवन या प्रकट कर लेती है, विशिष्ट आत्मा।
उनमें से श्री कृष्ण यदि उस समय उस ज्ञान को कहते हैं भविष्यवाण के प्रति आदि में, तो इस वर्तमान में भी यदि कहते हैं तो संसिद्ध सिद्धि प्राप्ति योगी के लिए ये कोई मुश्किल कार्य नहीं। चौथे में कहते हैं, अर्जुन ने पूछा आधुनिक है आपका जन्म, भाई आपका जन्म तो वर्तमान में हुआ है, पुरातन है जन्म विवस्वान का, कैसे जानूं कि तूने आदि युग में इस योग को प्रकथन किया था, कहा था। तो उसका जवाब वही है जो मैंने पहले कहा है कि वो संसिद्ध योगी थे। कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं, परम तपस्वी, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। छठा है, अजन्मा अविनाशी आत्मा होकर भी, भूतों का ईश्वर होकर भी मैं आत्म माया के द्वारा अपनी प्रकृति पर अधिष्ठित होकर संभव होता हूं। अजन्मा जो है, जैसे अजरा और अजन्म, जन्म और जरा से मुक्त श्री कृष्ण थे। यानी कि जो अपने वो मुक्त आत्मा है जो जैसे जब चाहे जन्म लें, क्योंकि वो मुक्त होती है, वो शरीर रहते हुए भी वो मुक्त ही रहती है, क्योंकि उनके सारे कार्य प्रभु प्रेरित होते हैं। तो उनको वो कहते हैं मेरा अजन्मा अविनाशी अविनाशी आत्मा होकर भी, और भूत ऐश्वर्यों का स्वामी परमात्मा, ये एक नाम ऐश्वर्यों का स्वामी होकर भी मैं आत्म माया अपनी इच्छा के द्वारा अपनी प्रकृति यानी अपने स्वभाव उन जो इस विशिष्ट प्रकार की आत्मा होती है उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो जब भी इस तरह की होती है वो इस तरह प्रकट हो जाते हैं, अधिष्ठित होकर संभव होता हूँ। अब ये है वो सातवां, भरतवंशी अर्जुन, जब धर्म की हानि, जब भी धर्म की हानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब मैं अपने आप को रचता या जन्म लेता हूँ। 8 है, शिष्टों के परित्राण के लिए, यानी साधुजनों शिष्टों के परित्राण के लिए, और कुकर्मियों दुष्टों के विनाश के लिए, और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में समय समय पर संभव करता जन्म लेता हूँ। 9 में कहता है, अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो तत्वतः जानता है वह देह को त्याग कर फिर जन्म प्राप्त नहीं करता है, मुझे प्राप्त करता है। अब इसमें आप मुझे की जगह तातस्थ स्थिति, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई स्थिति में आप ये कह सकते हैं जिसको परमात्मा कहता है, वो परमात्मा कहता है वो मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन वो कहता है, अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। देखिए, जन्म 2 प्रकार का होता है, गुण्य और दिव्य। ऐसे कर्म भी 2 प्रकार का होता है, गुणात्मक और दिव्य। जन्म जो है गुण्य, जो गुणों से हम प्रेरित होकर के, गुणों से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, कर्म का फल प्राप्त करते हैं, जो गुणों के आश्रय जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, जन्मते हैं, फिर मरते हैं, इस पुनरावृत्ति के चक्र में जो हम रहते हैं वो होता है गुण्य जन्म। उन गुणों के कारण जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। दिव्य गुण जो त्रिगुणातीत होकर के जो उन संसिद्ध योगी उन आत्माओं का जो जन्म होता है वो दिव्य होता है। ऐसी दिव्य कर्म भी जो गुणों से प्रेरित होकर किए जाए, और जो दिव्य गुण जो ईश्वर से प्रेरित होकर किए जाए, ब्रह्म में समाहित रहते हुए, होता है मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो तत्वतः जानता है वह देह को त्याग कर
अब जो इस प्रकार जो करता है, जो इस प्रकार, वो फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, मुझे प्राप्त होता है, यानी मेरे जैसी स्थिति को प्राप्त होता है। 10 में कहता है बहुत से राग भय क्रोध से रहित मेरे जैसी स्थिति वाले, यानी जैसे मैं जो इस तरह से मेरे जैसी स्थिति वाले, मेरे उपाश्रित, मेरा अवलंबन करते हुए ज्ञान रूपी तप से पवित्र जन मेरे भाव को प्राप्त हुए, मेरी जैसी स्थिति को प्राप्त हुए। 11 कहता हूँ पार्थ, जो मुझे जैसे सेवते हैं मैं उन्हें वैसे ही सेवता हूँ। मेरे भाव को प्राप्त मनुष्य सर्वतः मेरे मार्ग को अनुवर्तते हैं। मेरे भाव को प्राप्त, मेरे जैसे कर्म करते हुए, मेरे जैसे जो है आचरण करते हुए मेरे मार्ग को अनुवर्तते हैं। 12 साधुजन यहाँ इस संसार में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए श्रेष्ठ कर्म करते हैं, क्योंकि मानुष लोक में यानी मानुष योनि में, मानव योनि में कर्म जात सिद्धि शीघ्र होती है। 13 कहता है गुण और कर्म के विभाग से 4 वर्णों की व्यवस्था मेरे द्वारा रची गई है, मुझ अकर्ता अव्यय को उसका कर्ता भी जान। 14 में कहता हूँ न मुझे कर्म लेपते हैं न मेरी कर्म फल में आसक्ति है, ऐसा मुझे जो सर्वतः जानता है वह कर्मों से नहीं बनता है। इसमें जो है जैसे वो कहते हैं न कांक्षी विजयम कृष्ण, मुझे कृष्ण इच्छा नहीं है, तो ये कहता है कि अगर तुझे इस तरह की कामना नहीं है तो और भी अच्छा है। 15 में कहता है पूर्व मोक्ष कामियों द्वारा भी इसी प्रकार जानकर कर्म किया गया है, अतः तू पूर्व यानी मुमुक्षुओं द्वारा प्राचीनतर किए कर्म को ही कर। तो आज हम 15वीं तक ही करेंगे। कल जो है एक बहुत ही सुंदर वो आने वाला है जिसमें वो कहता है कर्म अकर्म विकर्म, ये क्या है और विकर्म का महत्व कितना है, उसमें उसके पहले उसका जवाब है, पहले चैप्टर वाले उसका। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम इसका पार्ट 2 करें। ओम। आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।